अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है आप लोगों की? ठीक ठाक हैं? इतवार के बाद पीर का पहला दिन होता है, इसमें ज़्यादातर लोग ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, ऐसे ही हम लोग भी बिज़ी हो जाते हैं। अच्छा, आज का टॉपिक जो है आज की ईरान और इसराइल, इसके बाद अमेरिका की जंग के बारे में बता देंगे। ईरान ने बहुत बड़े खौफनाक हमले शुरू किए हैं पिछले 24 घंटे में, और ऐसे ही ईरान पे भी पिछले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं। आगे जाके इनका भी बता देंगे। खौफनाक हमला ईरान तेहरान में भी हुआ है और ईरान ने हिब्बा में भी किया है, दिल हिब्बा में, दिल अबीब में। इसके बाद ईरान ने क्लेम किया है कि अमेरिकी आर्मी ईरान में यरगमाल बनाया उन्होंने। अब ये यरगमाल कहाँ बनाया है, कैसे बनाया, ये भी बता देंगे। इसके बाद अमेरिकी आर्मी ईरान में उतरने के लिए तैयार है, ज़मीनी फ़ौज यानी ज़मीन के रास्ते उतरने के लिए तैयार है। कतर में भी आज एक ईरान ने खौफनाक हमला किया है, उसके बारे में बता देंगे। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें, ताज़ा तरीन खबरें आपके पास तजिज़िया आते रहें। बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। जंग का आज 9वां दिन है और इसके बावजूद ईरान के जज्बे कम ना कर सका अमेरिका इसराइल। जज्बे बुलंद है और ईरान ने 24 घंटों में जो हमले किए हैं, इसमें क्लेम किया है कि 200 इंडियन आर्मी मारे हैं, 200 इंडियन आर्मी कत्ल हुए हैं इनमें, और इसमें बहुत सारे ज़ख्मी भी हैं। 24 घंटों में 200 हलाकतें हुई हैं और बहुत सारे ज़ख्मी भी हैं, ईरान का क्लेम भी है। अब इसराइल और ईरान ने ये भी क्लेम किया है कि अमेरिका के बहुत सारे आर्मी यरगमाल भी बनाए हैं ईरान आर्मी ने, पासदारान ने और ईरान आर्मी ने बहुत सारे अमेरिकी सिपाही, अमेरिकी आर्मी यरगमाल भी बनाए हैं। अब ये किस हद तक से दुरुस्त है ये देखेंगे आगे चल के। एक दो घंटे में ये भी पता चल जाएगा या कल तक ये भी पता चल जाएगा। और ईरान ने सुप्रीम लीडर जो है उसका फैसला कर लिया है कि सुप्रीम लीडर का ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। जो भी सुप्रीम लीडर उनका आना है उसका ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा। अब इसमें अमेरिका और इसराइल की राय है कि जो भी सुप्रीम लीडर ऐलान करेंगे उसको भी हम कत्ल करेंगे। ट्रम्प साहब कहते हैं कि जो भी सुप्रीम लीडर होगा वो मुझसे पूछ के सुप्रीम लीडर बना दो, और जो मैं कहूँगा उसको बना दो, वरना मैं उसको कत्ल करवा दूँगा। ट्रम्प साहब अपना एक पादरी भेज दो, उसको सुप्रीम लीडर बनवाते हैं वहाँ ईरान में, ताकि वो आपका टट्टू बन के काम करे। भाई जिसका मुल्क है वो अपनी मर्ज़ी का सुप्रीम लीडर बनाएगा, इलेक्ट होकर आएगा, आपको इसमें क्या लेना देना है? भाई कभी अमेरिका का सदर किसी और के मर्ज़ी से ले आओ ना, या सदर से भी छोटे अहदे का किसी और की मर्ज़ी से ले आओ। जब आपके मुल्क में कोई इंटरफेयर नहीं करता है तो आप किसी के मुल्क में क्यों इंटरफेयर करते हो? आप छोड़ दो, वो जो भी ले आए अपनी मर्ज़ी का ले आए, अपना जो भी इलेक्ट वो ले आए, आप उसमें बीच में घुस के कहते हैं मार देंगे, ये कहते हैं, अजीब बात है। इसके बाद ईरान ने हिफा में हमले किए हैं, बहुत ख़तरनाक हमले किए हैं। जो 3 इनके बड़े मिसाइल हैं, खैबर फतह और खुर्रम से, और वहाँ आग ही आग, धुआं ही धुआं है। ईरान ने यूएई में भी 16 बैलिस्टिक और 113 ड्रोन भेजे हैं। ये बल्कि यूएई का क्लेम है कि आज ईरान ने, यानी कल ईरान ने 16 बैलिस्टिक और 113 ड्रोन भेजे थे। इन सब को हमने उड़ा दिया और न्यूट्रलाइज किया। इसके बाद दुबई में भी 4 लोग हलाक हुए हैं और सबसे ज़्यादा ज़ख्मी हैं। 4 लोगों में 2 पाकिस्तानी भी हैं, उनको पाकिस्तान लाने की तैयारी की जा रही है, आइडेंटिफिकेशन हो गया है। इसके बाद अमेरिका ने
تہران میں اور اصفہان میں حملے کیے اور ہر طرف دھواں 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 آ گیا، اور تہران میں آئل ڈپو پر حملہ کیا اور پچھلے 12 گھنٹے سے، 12 نہیں بلکہ پچھلے 24 گھنٹے سے آگ لگی ہوئی ہے، اور کل ایران میں تیزاب کی بارش ہوئی اور اس سے لنگ اور اسکن ڈیزیز پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ روڈ پہ آئل جل کے بالکل کالا، سلپری اور ایسیڈک، پورا ماحول، پورا فضا کالا ہے اور پوری ایریا کالی ہو گئی ہے دھوئیں سے۔ اب وہ دھواں اتنا خطرناک ہے کہ جہاں اسکن میں لگتا ہے اس کو رگڑنے سے منع کیا ہے، کیونکہ وہ اندر جائے گا اور نقصان پیدا کرے گا، اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ لنگس اور اسکن کی ڈیزیز پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے بھی ایران کو وارن کیا ہے کہ بھائی آپ ہمارے پہ حملے بند نہیں کریں گے تو ہم امریکی ایئرپورٹس، امریکی ایئر بیسز جتنے بھی ہم ان کو ایکٹیو کریں گے، یعنی ہم ان کو اجازت دیں گے، آ جاؤ بھائی، آ کے ایران پہ حملہ کرو، ہمارے سرزمین یوز کرو۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا، اور چائنا نے ایک بیان دیا ہے، چائنا نے کہا ہے کہ ایران پہ جو بمباری کی جا رہی ہے اس کو جلد از جلد بند کر دیا جائے گا، جلد از جلد بند کر دیں ورنہ یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی یہ جنگ۔ تو یا بھائی جا کے سپورٹ کرو نا، سیدھے سیدھے بول دو ہم ایران کا ساتھ دیں گے اگر جنگ بند نہیں کرو گے، تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آج کویت پہ بھی حملے ہوئے ہیں اور ایک بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے، اور لوگ آتے جاتے گاڑیوں میں، گاڑی کے شیشے کھول کے وہاں ویڈیوز بنا رہے ہیں، بہت خوفناک آگ لگی ہوئی ہے۔ تو کل کی یہ اپڈیٹس تھے، تو آج کا دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے، بلکہ کوئی نیو اپڈیٹ ہوگی تو آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ پہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔